नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती है। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship, one that both supports and challenges. चलिए देखते हैं डेक में क्या है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक भले ही आप एक रिलेशनशिप में हो बट एक न्यू फेज में जाते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन्स भी दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं प्रेजेंट पर्सन के साथ में एक क्योस भी दिख रही है। बट अगर आप न्यू फेज में नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है कि अपनी वर्किंग की वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हो। एंड इस वजह से रिलेशनशिप पे कहूँगी आप टाइम कम देते हुए दिख रहे हैं। एंड आपके पर्सन थोड़े से फ्रस्ट्रेट, देखो रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है या आपके पर्सन की एक एक्सपेक्टेशन दिख रही है कि आप उस वे में बात करो। बट आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में आप इंगेज रहोगे, इस वजह से कहूँगी पर्सन की तरफ में ध्यान थोड़ा कम दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देयर इज़ अ डेथ एंड रिबर्थ। कई चीज़ें क्लोज होके कहते हैं ना, एक न्यू फॉर्म हो सकता है, कुछ चीज़ें हों। एंड क्लोजर्स की कार्ड है। कई इश्यूज हो सकते हैं, कुछ हद तक एक क्लोज फेज दिख रहा है। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए एक पार्टनर कनेक्ट हो रहे हैं तो एक ओल्ड पार्टनर से थोड़ा सा डिस्कनेक्शंस भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सेजिटेरियस एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी के अगर पर्सन होंगे तो माइट भी एनर्जीज रिलेट हो। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। देखो ये पर्सन की अगर कहूँ तो ये एक ऑलरेडी एक डिस्टेंस से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, टू मच फार अवे फ्रॉम यू। एंड ये पर्सन की अगर पर्सनालिटी कहूँ तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। ये मैरिड हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिड लोगों के साथ से एक रिलेशनशिप बने, नोन हो सकते हैं या कहूँगी सोशल मीडिया से भी ये कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस से हैं ये। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन की अगर कहूँ तो बिल्कुल ही ये एक फॉल्स लवर, कई लोगों के साथ में इन्होंने शायद धोखा दिया है। एंड शायद कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक फॉल्स लव कनेक्ट हो सकता है। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। देखो दोनों में ही अगर कहूँ ना तो एक लंबे टाइम की एनर्जीज दिख रही हैं। इट मीन्स कि ये भी पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है बट ये अफेयर्स वाली फेज हो सकती है। एंड ये लंबे टाइम तक चलता हुआ दिख रहा है। यस, चाहे आप किसी भी तरह से चैट मैसेज करो लेकिन कॉलिंग चले तो ये कहूँगी एक लव अफेयर की फेज दिख रही है। बट ये पर्सन ऑलरेडी एक रिश्ते में अभी भी हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये एक फॉल्स लव कनेक्ट हो सकते हैं, बट शायद आपको ये पर्सन इतने रिलेट करें, इतने पसंद आए कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक इनके साथ में कनेक्शन बनाए रखो। चलिए देखती हूँ अब जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं आपकी सिचुएशंस या आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी अगर कहूँ तो आपका बिल्कुल माइंड अभी बिल्कुल शार्प है। आपको क्या करना है, किस वे में डिसीजन लेना है। एंड कहूँ कि आप किसी भी इमोशंस में रह के आप कनेक्शन नहीं बनाना चाहोगे। एंड आप क्लियर कट, मतलब जैसे हो या किसी को अप्रोच करोगे तो पूरी अपनी डिटेल्स बताते हुए, मतलब कहते हैं ना कि असमंजस में नहीं रखना। एंड या आपको कोई अप्रोच करता है तो जब तक उनकी पूरी डिटेल्स आप जान ना जाओ, वो पर्सन आपको सही से मतलब आपको ना लगे कि वो पसंद या मैं इसके साथ में बॉन्ड में रह सकता हूँ, तो ही कहूँगी आप उस वे में बॉन्ड में रहोगे। मतलब आप अपने आप को पहले सेटिस्फाइड करोगे कि हाँ ये पर्सन मेरे लायक है या नहीं है। चाहे रिश्ता किसी तरह भी आए, चाहे फैमिली लाए या आप ढूंढो या आपको कोई अप्रोच करे, बट आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच लग रहा है फिलहाल। इमोशंस में आप बह के कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेने की सोच में नहीं हो। एंड
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।